डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, वेनेजुएला का खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित किया उन्होंने। ईरान में हो रही हिंसा पर है अमेरिका की नजर, जल्द उठाएंगे बड़ा कदम। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले अगर अमेरिका ने नहीं लिया तो रूस या चीन कब्जा कर लेंगे। अब वैश्विक परिवेश को समझने की कोशिश करें तो वेनेजुएला पर दावा किया गया। वेनेजुएला वो देश है जिसने साल 2018 में अमेरिका के खिलाफ पेट्रो डॉलर, अगेंस्ट पेट्रो डॉलर एक घोषणा की थी कि डॉलर में वो तेल नहीं खरीदेगा। 1974 की उस अगर नीति की बात करें हम, जब हेनरी किसिंजर विदेश मंत्री थे अमेरिका के, तो उन्होंने सऊदी अरब से ये पैक्ट किया था कि तेल पूरी दुनिया में डॉलर में खरीदा जाएगा, डॉलर में ही बिकेगा और डॉलर में ही खरीदा जाएगा। अब जब हर वो देश जो अमेरिका के एंटी डॉलर के खिलाफ कैंपेन चलाता है, अन्य करेंसी में अपने तेल को बेचता है, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश है जो तकरीबन 303 बैरल तेल रखा था, यानी कि पूरी दुनिया का 20%। ऐसे में अमेरिका को यह नागवार गुजरा कि अगर पेट्रो डॉलर को चुनौती अगर कोई देश देता है तो उस पर इस तरह की कार्रवाई होगी। साल 2002 में, 2000 में, 2003 में इस तरह की कार्रवाई हमने सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी देखी इराक में, और लीबिया के खिलाफ भी 2009 में इस तरह की कार्रवाई देखी है। अब इस तरह की कार्रवाई जो देखने को मिल रही, वाकई में एक बड़ा दावा वेनेजुएला ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति इसमें घोषित किया है। अब क्या कुछ जानकारी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर पर? ट्रंप बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं, हालांकि एक देश की संप्रभुता का उल्लंघन भी वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी विदेश नीति उसे बताते हैं। इस खबर पर क्या जानकारी है? देखिए सौरभ, कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिए हैं, अगर उनको देखें तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बयान है। और ट्रंप जिस तरीके से अपनी नीति, अपने अमेरिकी हितों को साधते हुए एक तरफा फैसले ले रही हैं, वो वैश्विक देशों में एक संकट की वजह बना हुआ है, क्योंकि कई देशों पर इसका असर पड़ रहा है। और वेनेजुएला को लेकर एक तस्वीर पोस्ट की है यहाँ पर, और खुद को मौजूदा कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐलान कर दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। तो वेनेजुएला पर परोक्ष रूप से एक ये मैसेज देते हुए कि जो सरकार वहां पर है उसके असली कर्ता धर्ता एक्टिंग प्रेसिडेंट वो है और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक कि वहां का सत्ता का सुरक्षित और उचित हस्तांतरण नहीं हो जाता, हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। ये ट्रंप का ये जो ट्वीट आया है, जो सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने किया है, एक नई बहस छिड़ रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को लेकर धमकी दी है। ईरान में जिस तरीके से प्रदर्शन और उनको कुचलने के लिए अगर बल प्रयोग हुआ तो वो दखल देंगे। तो ईरान को लेकर यहाँ पर उनका बयान, और उसके बाद उन्होंने ये भी बयान दिया कि ईरान प्रशासन उनसे बातचीत करने को लेकर इच्छुक है। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई पलटवार होता है तो जवाबी वार करेगा। ट्रंप के तीसरे बयान की अगर बात करें तो वो काफी महत्वपूर्ण है, जो ग्रीनलैंड को लेकर है। ग्रीनलैंड को लेकर, कब्जे को लेकर अपना इशारा साफ किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, और सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है यहाँ पर कि अगर इसमें ठीक है प्रदीप जी, समय थोड़ा कम है, कंक्लूड कर तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।